पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी दोस्ती की मिसाल को कायम रखते हुए इस्राइल पहुंच चुके हैं और और आपने इसराइल और इंडिया के ताल्लुकात पे बात की है, तो आप ये देखिए कि जब इसराइल और ईरान के जो जंग थी, इसराइल गजा की जब जंग चली थी, तब भी इंडिया के अंदर इसराइली होता था। इंडियन पब्लिक, इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसराइल को ही सपोर्ट करते थे। कि जब भारत का प्रधानमंत्री इजराइल का विजिट करता है तो पाकिस्तान में एक हंगामा हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैंने कहा जी मोदी साहब बहुत सारे विजिट करते हैं और ये तो उनके वैसे भी अलायंस ही है, इंडिया और इजराइल में तो हमेशा से है, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन है ये बड़ी बात पाकिस्तान के लिए जो वहां पे मेल्ट डाउन हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल, जहाँ हमारे पीएम मोदी इजराइल के दौरे पे गए थे, तो वहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पर खलबली मच गई। वो सोच रहे हैं, मतलब इंडिया ने है ना इजराइल में विजिट किया है, तो उन्हें लग रहा है कि उन्हें डर लग रहा है कि इंडिया और इजराइल के साथ डीलिंग होने के बाद फिर हमारा क्या होगा। हमें सभी इंडिया हर मुस्लिम कंट्री से विजिट कर रहा है, तो पाकिस्तान को यही लग रहा है कि मुस्लिम कंट्री को अपनी तरफ करते जा रहे हैं, फिर हमें कौन सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि इंडिया दिन पे दिन तरक्की कर रहा है, और जहां हम लोग IMF के फंड के लिए मांगते रहते हैं, जब देखो हमारी हम पे लॉन होते जा रहा है और हमारे पास खाने के लिए है नहीं। और भी बहुत सारी बातें करें। आइए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बात करेंगे। अपने बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में बहुत घबराहट पैदा हो चुकी है और मैं नहीं समझ सकती थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के इजराइल जाने पर इतना हंगामा होगा और इतना उधम मचेगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान के लिए ये विजिट कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसकी वजह ये थी कि इजराइल और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो डेकेड्स पुराने हैं। इजराइल और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, और जो मोदी और नेतन्याहू का रोमांस है, वो कोई नया नहीं है। यानी उनके दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं, भाइयों की तरह। तो फिर इसके अंदर ये क्या हुआ कि जब भारत का प्रधानमंत्री इजराइल का विजिट करता है तो पाकिस्तान में एक हंगामा हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैंने कहा जी मोदी साहब बहुत सारे विजिट करते हैं और ये तो उनके वैसे भी अलायंस ही है, इंडिया और इजराइल में तो हमेशा से है, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन है ये बड़ी बात पाकिस्तान के लिए जो वहां पे मेल्ट डाउन हो रहा है। कि नेतन्याहू ने बोला था कि यस मोदी इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड इजराइल इज वेरी फेमस इन इंडिया। एंड सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि ट्रम्प जो कि स्टेट ऑफ यूनियन में एक स्पीच डिलीवर की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो पाक के पीएम है वो ऑलमोस्ट मर जाते ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। मतलब ये बंदा क्या है, कुछ भी बोल देता है कहीं पर जाकर, इसके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। अब इतना बड़ी जो चीज है उसको मिसस्पीक कर दिया है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि मैंने 9 जंगे रुकवा दी, जिसमें कम्बोडिया की बात आती है, यूक्रेन की बात आती है, इनफैक्ट गजा की बात आती है, पीस समिट की बात आती है। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी तारीफ की जाए, लेकिन तारीफ किन बना पर की जाए, जहां पर अगर देखा जाए तो इंडिया टोटली डिनाई करता है कि जी ये सीज फायर जोन सी थी जो कि ट्रंप ने कराई है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जो पीस के लिए पाकिस्तान ने कहा कि ट्रंप को नॉमिनेट करना चाहिए, अल्लाह जाने क्या सच क्या। एक तो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसके ऊपर बहुत डिबेट चल रही हैं, बहुत बहसें हो रही हैं और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि ये देखिए ये क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त जो अल जजीरा है, अब देखिए अल जजीरा तो ठीक है, ये लिखेगा ही, क्योंकि अल जजीरा तो इजराइल के अगेंस्ट है। वो ही लिखता है व्हाई इंडियन पीएम मोदीज इजराइल विजिट मैटर्स फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी, द टाइटनिंग स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड टेल अवीव कुड टेस्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी। वैसे तो ये एक पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं जिनकी ये एनालिसिस है, लेकिन फिर भी क्योंकि अल जजीरा में ये पब्लिश हुआ है तो मैं आपको ये बता रही हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेप्ड ऑफ द प्लेन इन तेल अवीव, और उनका जो इस्तकबाल हुआ है वहां पर बहुत ही जबरदस्त हुआ है। एंड ही वाज गिवन ए रेड कारपेट वेलकम फ्रॉम इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, हेड ऑफ गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर एक और हो रही है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई जो है केनेसेट, जो इजरायली पार्लियामेंट है, वहां पे एड्रेस जिसने किया है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। और आपने इसराइल और इंडिया के ताल्लुकात पे बात की है, तो आप ये देखिए कि जब इसराइल और ईरान के जो जंग थी, इसराइल गजा की जब जंग चली थी, तब भी इंडिया के अंदर इसराइली होता था। इंडियन पब्लिक, इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसराइल को ही सपोर्ट करते थे, क्योंकि आप देखें कि इसके अंदर कोई रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं आते, इसके अंदर कोई वैसे मामला नहीं आते कि लाइक जो रिलीजियस बेस के ऊपर आप कहें कि हम इनको सपोर्ट करेंगे। अब
अगर रिलीजियस बेस के ऊपर आके बात करें तो नरेंद्र मोदी तो ईरान को भी सपोर्ट किया था बैठ के। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप देखें कि जो वो न्यूट्रल रहते हैं ना, उनको बेनिफिट है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री से क्या बेनिफिट है, एशियन कंट्री से मुझे क्या बेनिफिट है, ईस्टर्न कंट्री से वेस्टर्न कंट्री से मुझे क्या बेनिफिट है। मैं भी यही बात करने लगा था। देखें कि जो उनके बेसिक जो एक्सपेक्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि हम जितना हो सके उतना हम ट्रेड के ऊपर काम करें, जितना हो सके हम उतना ही इकोनॉमी पे काम करें, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर काम करें, तो जिससे हमारी इकोनॉमी जीडीपी जो है इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती नजर है। आप देखें कि इसराइल उनका जाना 9 साल के बाद और वहाँ पे जाके ट्रेड के ऊपर बात करना, वहाँ पे जाके बायलैटरल ताल्लुक के ऊपर बात करना, टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली एग्रीकल्चर, फार्मिंग। आप ये देखिए कि इन सब के ऊपर बात करना, तो आप यहाँ से एस्टिमेट गए उनका, उन्होंने जाके कोई जंग के ऊपर बात तो नहीं की, उन्होंने जाके कोई असला बेचने के ऊपर बात तो नहीं की, उन्होंने जाके ये तो नहीं कहा हम रफेल अपने घर के अंदर बना रहे हैं तो आप हमारे से परचेज करें। उन्होंने यही बात की ना, हम ट्रेड के ऊपर अपने ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम एग्रीकल्चर के ऊपर अपने ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम फार्मिंग के ऊपर अपने ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस के ऊपर आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, आपकी जीडीपी को ग्रोथ मिलती है, और इवन पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर हर प्राइम मिनिस्टर जो है, हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो आपके साथ अच्छे टैच करने की कोशिश करता है। तो आप लेकिन ये भी पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए बड़ी बात, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक बहुत बड़ी हलचल जो है वो ये है कि ये अलायंस क्यों बन रहा है। यानी इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इजराइल जाना और इजराइल में जो नेतन्याहू हैं उनका ये कहना कि वो एक ऐसा अलायंस बना रहे हैं जिसको हक से गन कहा जा रहा है, और उसके अंदर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको वो मिलाकर जो है एक अलायंस बनाने जा रहे हैं, या बन चुका है या बन रहा है। उसके ऊपर पाकिस्तान को फिक्र है। पाकिस्तान को ये फिक्र है कि ये एंटी मुस्लिम उम्मा है। तालियां, एंटी मुस्लिम उम्मा। वो क्या वो कहते हैं, वड़ गया या वड़ गई, वो कौन कहते हैं पीटीआई का कोई बंदा, तो मैं कह रही हूँ वड़ गई मुस्लिम उम्मा। कौन सी मुस्लिम उम्मा भाई, कौन सी मुस्लिम उम्मा? वो मुस्लिम उम्मा जो अफगानिस्तान के तालिबान आपके पर पर्दे पे वो कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, ईंट सींट बजा रहे हैं, मुस्लिम उम्मा चुप करके बैठी हुई है। वो वाली मुस्लिम उम्मा कौन सी मुस्लिम उम्मा, कहाँ गई मुस्लिम उम्मा? अब तो सारी जो मुस्लिम उम्मा है वो आपस में ही लड़े। वो मुस्लिम उम्मा अफगानिस्तान मुस्लिम उम्मा है, ईरान मुस्लिम उम्मा है, सबके साथ तो लड़ाइयां, और ये सब एक दूसरे के ऊपर पल्ले पड़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा, तो मुझे तो सिविल अवार्ड दिया जाता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, आप कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा। कि मुस्लिम उम्मा के लिए तो थ्रेट नहीं है, हाँ ये आप बना दे तो, और है पाकिस्तान के लिए थ्रेट अगर है तो उस पर आप बात कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे जो है वो क्या क्या चल रहा है और क्या क्या नहीं चल रहा। हाँ जी, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा कंसर्न ओवर इजराइल से हेक्सागोन अलायंस प्लान विद इंडिया। हेड ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जाने से पहले ये बातें शुरू हो गई थी। अच्छा, फिर इसके ऊपर जी ये आ रहा है जो इसमें बताया जा रहा है, जो मैंने आपको वो बता दिया इसका जो लिखा है अल जजीरा ने। डॉन क्या लिखता है? डॉन भी वही लिखता है, सेनेट डिप्लोर्स इजराइल्स प्लान टू अलाइ विद इंडिया। फिर और बहुत सारी ऐसी जो हैं ये कर रहे हो रही हैं। कि इसराइल और ईरान दोनों के अंदर जंगी सूरत बनती है ना, दोनों के साथ वो बराबर का चल रहे हैं। वो ये नहीं करते कि इसराइल का मैं साथ दूं तो ईरान के खिलाफ हो जाऊं, ईरान का साथ दूं तो इसराइल के खिलाफ हो जाऊं। वो दोनों को सेम पेज पे लेके चल रहे हैं। ये प्रेसिडेंट की निशानी है जो अमन फैलाना चाहता हो ना। अब नरेंद्र मोदी ये अपना एक रजीम चला कि इसराइल के साथ उनकी ट्रेड हो रही है तो वो ईरान के खिलाफ हो जाए, ईरान को हमारे पीएम को क्यों मारने पे चले हैं? एक इकलौता पीएम है हमारा। देखिए मरता कोई भी नहीं है जब तक जिसने पैदा किया उसकी तरफ से आई ना हो। ठीक है, आप ये देखें कि सिंपल सा पॉइंट है कि इमरान खान को जेल में कैद किया, क्या बड़ी स्टेटमेंट्स हैं कि जी उनकी आई साइड भी चली गई, या नबीना हो गया है, वो मरने वाले हो गए हैं, उनको फलानी बीमारी। मरे तो नहीं आज तक, मतलब ये मरे तो नहीं। तो आप देखें कि उनके मुल्क को कोई हिला नहीं सकता। अभी साल स्टार्ट होते ही उन्होंने फिर कह लेंगे 3 नेशन टूर किया था, और फिर उसके बाद अभी डिफरेंट कंट्रीज घूमे हैं, अब इसराइल गए हैं, तो और इंडिया अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यस वी नीड गुड नेबर्स। देखिए ऑब्वियस सी बात है ना, आप देखें एक पॉइंट होता है कि आप तब तक ग्रो नहीं उतना करते जब तक आपके नेबर्स अच्छे ना हो। ठीक है, अगर आप अब देखें सिंपल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। एक जगह पे मेरा घर है, फॉर एग्जांपल मेरे जो हमसाए हैं वो बूढ़े हैं, ठीक है, तो मेरी उनके साथ उस मोहल्ले के अंदर कभी उस स्टेट के अंदर कभी एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, सेम एज इट इज कंट्री वाइज भी ये चीज़ें होती हैं कि जब आपके नेबर्स अच्छे हों तो आपकी ग्रोथ में दुगना इजाफा आता है। आप देखिए कि उनकी इंडिया के इर्द गिर्द जितने नेबर्स लगते हैं, पाकिस्तान के साथ उनकी वैसे नहीं बनती स्टार्टिंग से, अफगानिस्तान के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बांग्लादेश अब आके उनकी बॉन्डिंग खराब है, स्टिल वो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, राइस ट्रेड हो रही है वहाँ पे। टर्की पैसे मांगता है तो इंडिया से मांगता है, आपसे तो नहीं मांगता। आपको तो आप पैसे दे ही देगा थोड़े बहुत अगर उसके पास हुए। तो कौन सा ये मुस्लिम उम्मा आ गया? मुझे तो ये सुन के बड़ी हंसी आई। मैंने कहा घबराना नहीं है, लेकिन वहां पे घबराया जा रहा है, दब घबराया जा रहा है वहां पे। तो जी ये सिचुएशन हो चुकी है। मैंने जैसा कहा कि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये वाला विजिट जो है ये इतना बड़ा एक बवाल पैदा कर देगा या भूचाल ले आएगा। लेकिन अब पता चला है कि इस भूचाल के आने की जो है वो रीजंस क्या है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ये कंसर्न है कि भाई ये जो एक अलायंस बन रहा है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बनेगा।
पहले जो अलायंस एक बना हुआ है ऑलरेडी अफगानिस्तान और तालिबान का, उससे बड़ा खतरा तो ये अलायंस नहीं होगा आपके लिए। ये तो दूर है, ये तो उस रीजन के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, या ये कि कुछ अरब कंट्रीज को भी अपने साथ मिला लेगा और स्ट्रॉन्ग अपना एक अलायंस बना लेगा, जो कि जरा ऊपरी सतह यानी हाई लेवल पर आप कहें कि आपको कोई वॉर होती है, कुछ इस तरह होता है, उसमें उस आपको जो है आपके साथ भी चाइना है और कुछ कंट्रीज हैं। लेकिन जो अफगानिस्तान और तालिबान टीटीपी का अलायंस इस वक्त बना हुआ है, क्या आपके लिए ये नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू का अलायंस टीटीपी और अफगानिस्तान के तालिबान के अलायंस से ज्यादा बड़ा खतरा है? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझती। वो आपके अंदर आके नहीं फटेंगे, वो तो अंदर जा जाके फट रहे हैं, सेंट बजा रहे हैं। तो फिर आप कौन से लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको बताया कि ठीक है, इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं। हम तो एक दो एंगल पे बात करें ना, मैं तो सिर्फ इसके ऊपर वो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जो भी वो कंसर्न्स हैं वो ठीक है, अगर पाकिस्तान, लेकिन उधर मच चुका है भाई, हलचल मच चुकी है कि ये दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों को डर इस कारण से लग रहा है क्योंकि वहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान में अटैक कर रहा है, तो अटैक के कारण से वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं और भी वहाँ पर आर्मी को भी सरेंडर करके अपने अपने बॉर्डर छोड़ के भाग रही है। और अब इजराइल में हमारे पीएम मोदी वहाँ पर विजिट करने गए, तो उन्हें ये टेंशन है वहाँ पे विजिट करने से पीएम मोदी से, है ना, इजराइल को भी उस साथ देंगे, तो इजराइल भी हमारे खिलाफ होके हम पर कुछ ऐसा ना करे। तो उन्हें पाकिस्तानी के लोगों को धड़कनें बढ़ गई हैं, डर लगने लगा है कि इंडिया पता नहीं क्या सोच रहा है। हर जगह कंट्री में जाकर विजिट कर रहा है और सभी देशों को अपने साथ मिला रहा है। और जहाँ पर हम इंडिया इंडिया हमारा देश जाके सभी देशों से कह रहा है कि आतंकवाद को ख़त्म करिए। और पाकिस्तान में हमेशा आतंक को ही लेके चलते हैं, डिफॉल्ट करते रहते हैं। जब देखो वहाँ पर अपने, जहाँ पर बच्चों को भी एजुकेशन वही दी जाती है, मतलब जिहादी वगैरह और भी बहुत सारी बातें बताई जाती है कि हमारे यहाँ पे इस्लाम है, ये है, उस पर हमें फर्स्ट यही है, हमें जहाँ ऊपर जाके जन्नत मिलेगी, जन्नत तो जाके वही इनका एक मोटिव है इनको। अब इस टाइम पे पानी की भी किल्लत है पाकिस्तान में, तो वहाँ पर लोग वो पानी की वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोस भी रहे हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास पीने का पानी भी नहीं है, और जहाँ इंडिया ने सिंधु नदी का पानी बंद करने का, तो पाकिस्तान में फसल वगैरह के लिए भी उन्हें दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि इंडिया ने हमें किसी भी चीज़ से सब कुछ बंद करके रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सब कुछ, जब इन्होंने हमारे जवानों पे अटैक किया था, जो पुलवामा अटैक हुआ था, तब उसके बाद तो जो सिंधु नदी का समझौता था वो हमने रद्द कर दिया था। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।